अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रुकने खानसास कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया और ग्रुप 1 इम्तिहानात के मौजूदा अमल को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने और उनके अज़-9 शफाफ इनेकाद का पुरजोर मुतालबा किया। कविता ने अपने मकतूब में हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि आपने तेलंगाना के नौजवानों बिलखुसूस बेरोजगार तबके को बड़े बड़े वादों से लुभाया और उन्हें उम्मीदों का ख्वाब दिखाकर इख्तिदार हासिल किया, लेकिन अब उन्हीं नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा जो निहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात की इनेकाद नताइज और तमाम मराहिल में न सिर्फ बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं बल्कि शफाफियत का फक़दान नौजवानों में गहरी मायूसी और बेएतमादी पैदा कर रहा। उम्मीदवारों ने बारहा शिकायत व एतराज़ात दाखिल किए, लेकिन हुकूमत की खामोशी ने शुकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत दी। रुकन कौंसल कविता ने मकतूब में बताया कि TSPSC की जानिब से प्रीलिम्स और मेंस इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ हॉल टिकट जारी किए गए, जो गैर रिवायती और शुकूक पैदा करने वाला कदम था। मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद वज़रा की जानिब से तक़र्रुरात से मुतल्लिक़ बयानात देना शफाफियत पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने तक़र्रुरात पर अबूरी रोक आयद करते हुए शफाफ जाँच की ज़रूरत को तस्लीम किया। प्रीलिम्स में 21,075 उम्मीदवारों के इंतखाब का ऐलान किया गया, लेकिन मेंस इम्तिहान में 21,085 उम्मीदवार शामिल हुए। ये 10 इजाफी उम्मीदवार कहाँ से आए? जब बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज है तो फिर उम्मीदवारों की हाजिरी में फ़र्क क्यों आया? ये बात भी शुकूक व शुबहात को जन्म देती है कि आया वो 10 उम्मीदवार वाकई इम्तिहान में शरीक हुए या बाद में शामिल किए गए। इम्तिहानी जवाबी पर्चों की जाँच के तरीक़ेकार पर भी कई एतराज़ात सामने आ रहे हैं। पहले ऐलान किया गया था कि मारूफ यूनिवर्सिटियों के माहिर प्रोफेसर से जाँच करवाई जाएगी, लेकिन बाद में सुबकदोश प्रोफेसर से जाँच करवाने पर भी एतराज़ात हुए। पहले 45 मराकज़ में मेंस इम्तिहान मुनक़िद करने का ऐलान किया गया, बाद में एक मरकज़ बढ़ाकर 46 कर दिया गया। इनमें से सिर्फ 2 इम्तिहानी मराकज़ के उम्मीदवारों की अक्सरियत 71 उम्मीदवार का मुंतखब होना शुकूक को मज़ीद तक़वियत देता है। TSPSC ने खुद भी इन 71 उम्मीदवारों के इन्हीं मराकज़ से मुंतखब होने की तस्दीक़ की है। कविता ने हुकूमत को याद दिलाया कि तेलंगाना के क़याम का बुनियादी मकसद पानी फंड्स तक़र्रुरात है और मौजूदा सूरत हाल इन मक़ासिद के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मौजूदा ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करे और अज़-9 शफाफ और मुनसिफाना बुनियादों पर मबनी नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि नौजवानों का एतमाद बहाल हो और हुकूमत उम्मीदवारों के जज्बात और बेचैनी को समझते हुए इंसाफ पर मबनी शफाफ अमल इख्तियार करे। इंजीनियरिंग के दाखिले JEE मेन में 24 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 स्कोर किए, जिनके नताइज का ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया। राजस्थान में बेहतरीन स्कोर के साथ उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा तादाद थी। टॉप स्कोर करने वालों में एक खातून तालिबा शामिल हैं और जाली दस्तावेजात समेत गैर मुनसिफाना ज़रा इस्तेमाल करने वाले 110 उम्मीदवारों के नताइज रोक लिए गए। इस अहम इम्तिहान के दूसरे एडिशन के लिए 9,92,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के हुकाम के मुताबिक NTA के स्कोर हासिल करदा नंबरों के फीसद के बराबर नहीं होते, बल्कि नॉर्मल स्कोर होते हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने वजाहत की कि NTA के स्कोर मल्टी सेशन पेपर्स में नॉर्मल स्कोर होते हैं और ये उन तमाम लोगों की रिश्तेदार कारकर्दगी पर मबनी होते हैं जो एक सेशन में इम्तिहान में शरीक हुए थे। अहदेदारों ने मजीद कहा है कि हासिल करदा नंबरों को इम्तिहान देने वालों के हर सेशन के लिए 100 से 0 तक के पैमाने में तब्दील किया जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 के नताइज की मेन JEE एडवांस JEE बुनियाद पर उम्मीदवारों को शिरकत के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि 23 प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट में दाखिले IITs ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टॉप इम्तिहान है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के कांचा गच्चीबौली में 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में जांच और फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। अपने बयान में KT रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत पर 100 एकड़ से ज्यादा जंगलाती अराजी को गैर कानूनी तौर पर रहन रखने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आज़म
को चैलेंज किया कि वो अपनी माहौलियाती बयानबाजी को फैसला कुन कार्रवाई के साथ हिमायत दें, जिससे रियासत भर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मिली भगत के बढ़ते हुए इल्जामात को गलत साबित किया जा सके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल माहौलियाती तौर पर हसास जंगलाती अराजी की मुबैना क्लियरेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक माहौलियाती आफत नहीं बल्कि ये कांग्रेस हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का घपला है। मोरों, हिरणों और दीगर खतरे से 2-4 जानवरों का मस्कन ये जंगल शहर के माहौलियाती तवाज़ुन और ज़मीनी पानी की पायदारी के लिए अहम समझा जाता है। माहिरीन माहौलियात, तलबा ग्रुपों के एहतजाज और ज़मीन की नीलामी पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हुक्म के बावजूद मुबैना तौर पर IT पार्क समेत ये ज़मीन तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए साफ कर दी गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल के मुताबिक दारुस्सलाम में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लिया और इस एहतजाजी इजलास को कामयाब बनाया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपनी नाराजगी जताई और वक्फ तरमीमी बिल जो कि काला कानून है इसको वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर तमाम मुसलमानों ने यकजहती का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम कलेक्टर्स और म्यूनिसिपल कमिश्नरों को हिदायत दी है कि 30 अप्रैल तक लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के अमल की 100% तकमील को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी महकमे बल्दिनस मुनस्क दाना किशोर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को फौरी निपटाने पर जोर दिया था। DTCP डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी के हमरा कलेक्टर्स, मुकामी इदारों के एडिशनल कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और टाउन प्लानिंग अहदेदारों के साथ LRS की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने इन अजला के अफसरान से बात की जहां कार्रवाइयों की रफ्तार सुस्त है और उन्होंने कलेक्टर से भी मशावरत की जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अच्छे नताइज दिए ताकि उनकी हिकमत अमली समझी जा सके। उन्होंने उन दरख्वास्त गुजारों की कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी जिन्होंने पहले ही LRS फीस अदा कर दी है। उन्होंने कहा कि अगरचे ओपन प्लॉट्स की तस्दीक में तसल्ली बख्श पेशरफ्त हुई है लेकिन लेआउट्स की जांच में ताखिर पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो लेआउट और ओपन प्लॉट्स दोनों की तौसीक को तरजीह दी और बल्क दरख्वास्तों की मुनसिफाना और तेजतर कार्रवाई को यकीनी बनाए। दाना किशोर ने LRS के फवाइद को आवाम तक पहुँचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और फ्लेक्स बोर्ड्स के जरिए तशहीर पर जोर दिया और ऐसे दरख्वास्त गुजारों से फॉलोअप की हिदायत दी जिन्होंने अब तक फीस अदा नहीं की ताकि वो 30 अप्रैल से कबल अदायगी मुकम्मल कर लें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के दौरान तारीखी इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत दी। एक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से दायर करदा मुफाद आमे की अर्जी की समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया कि आसार क़दीमा सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से शनाख्त करदा मुकामात पर या उनके आस पास इस वक्त तक कोई तामीराती काम ना किया जाए जब तक मजीद अहकामात जारी ना हो। अर्जी गुजारों ने दावा किया कि पुराने शहर में जारी मेट्रो तामीराती सरगर्मियाँ कई विरसे की हामिल इमारतों को खतरे में डाल रही। रियासत की जानिब से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही ताकि किसी भी तारीखी इमारत को नुकसान ना पहुंचे और जमीन सिर्फ मुनासिब मुआवजे की अदायगी के बाद ही हासिल की जा रही। नेज किसी विरसे इमारत को मुनद्दिम करने की इजाजत नहीं दी गई। AAG ने तफसीली जवाब दाखिल करने के लिए वक्त तलब किया और यकीन दहानी कराई कि तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अदालत ने अपने अबूरी अहकामात में हुक्म दिया कि तारीखी इमारतों के करीब किसी भी किस्म की तामीराती सरगर्मी को फौरी तौर पर रोका जाए और हुकूमत को हिदायत दी कि वो 22 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे। अदालत ने आइंदा समाअत भी इसी तारीख को मुकर्रर की।
शुमाल मशरक़ी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में अलल सुबह एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनद्दिम हो गई थी, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 अफराद को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। आखिरी इतला मौसूल होने तक मौके पर NDRF, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और दीगर एजेंसियाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थी। एडिशनल DCP संदीप लांबा के मुताबिक इस वक्त तक 4 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है और बचाव में टीमें मजीद अफराद को निकालने के लिए काम कर रही। फायर डिवीजन के ऑफिसर राजेंद्र अठवाल ने बताया कि उन्हें रात के तकरीबन 3 बजे हादसे की इतला मिली थी, जिसके बाद टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ पर पहुंच गई थी। मुकामी अफराद के मुताबिक ये एक रिहायशी इमारत थी जिसमें मालिक समेत कई किराएदार खानदान मुकीम थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मलबे में 20 से 25 अफराद के दबे होने का अंदेशा है। बाज लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि कई जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि ये इमारत अचानक भुरभुरा कर नीचे आ गई और बड़ी बहू के 3 बच्चे हैं, इससे छोटी बहू के भी 3 बच्चे, सबसे छोटी के 2 बच्चे हैं। इस वक्त कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ हैं। जाँ बहक अफराद में शामिल एक शख्स की रिश्तेदार शहजाद अहमद ने बताया कि इमारत रात तकरीबन 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान गिर गई। उनके 2 भांजे जाँ बहक हो गए, जबकि उनकी बहन, बहनोई और भांजी जख्मी हैं और GDP अस्पताल में ज़र इलाज हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बरसरे इख्तिदार DMK तवज्जो भटकाने के लिए नीट और हदबंदी जैसे इश्यूज़ को हवा दे रही। वज़ीर आला ने अमित शाह को चैलेंज पेश करते हुए कहा कि अगर DMK हुकूमत वाकई में तवज्जो भटकाने की कोशिश कर रही है तो वो रियासती अवाम को वाज़ेह जवाब दें। स्टालिन ने मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद की तकरीब में खिताब करते हुए मज़कूरा बाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और DMK ही नीट समेत दीगर इश्यूज पर आवाज़ उठा रहे। वो कहते हैं कि चाहे वो नीट हो या लिसानी पॉलिसी, वक्फ तरमीमी कानून हो या हदबंदी, सिर्फ हम ही इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रहे। अमित शाह ने कहा था कि हम तवज्जो भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु हिंदुस्तान की सभी रियासतों के लिए जंग लड़ रहा। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या रियासतों के हुकूक का मुतालबा करना गलत है। DMK के चीफ ने रियासती असम्बली से पास बिलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि रियासत ने अदालत उज़्मा का रुख किया और रियासत के गवर्नर के खिलाफ तारीखी फैसला आया। ये फैसला आया क्योंकि उन्होंने गवर्नर ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये DMK की ताकत है और इसका एहसास पूरे मुल्क को हो चुका है। वज़ारत हज व उम्रा ने फिर एक बार ज़ायरीन को मुतनबा किया है कि वो 29 अप्रैल से कबल सऊदी अरब से निकल जाएं। वज़ारत ने मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को फिर एक बार इंतबाह दिया कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल अपने मुल्कों को लौट जाएं। उम्रा वीज़े पर आने वालों को हज करने की क़तई इजाज़त नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा गया कि उम्रा वीज़े पर गैर कानूनी क़याम करने वालों को ज़ाब्ते के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत हज ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि उम्रा वीज़े पर आने वालों को हज करने की क़तई इजाज़त नहीं होती। ज़ायरीन के लिए ये ज़रूरी है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल ही अपने मुल्कों को लौट जाएं ताकि किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। ख्याल रहे मुमलिकत में उम्रा वीज़े पर आने वालों को वज़ारत दाखिला की जानिब से भी हिदायत की गई है कि वो 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को लौट जाएं। मज़कूरा तारीख के बाद उम्रा वीज़े वालों का मुमलिकत में क़याम गैर कानूनी शुमार होगा, जिस पर उन्हें कानून के मुताबिक सजा का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि हज क़वानीन के मुताबिक उम्रा या विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को किसी तरह भी हज अदा करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा करने वाले कानून शिकनी के मुरतकब होते हैं, जिस पर सख्त सजा मुकर्रर है।
जनूबी अफ्रीकी मुल्क ज़ाम्बिया में मुहल्लिक बीमारी एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स से दूसरी हलाकत की तस्दीक की गई है। ये बात ज़ाम्बिया के वज़ीर सेहत अलेजा मोचेमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उनके मुताबिक नई हलाकत मुल्क के मोचंगा सूबे के मापेका जिले में रिपोर्ट हुई है और मुतासर अफराद में एक 10 साला बच्चा भी शामिल है। वाज़ेह है कि ज़ाम्बिया में एमपॉक्स का पहला केस गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सामने आया था, जबकि इस बीमारी से पहली मौत गुज़िश्ता माह हुई थी। अब तक मुल्क भर में एमपॉक्स के मजमूई तौर पर 49 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर सेहत के मुताबिक 2 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान एमपॉक्स के 13 नए केसेस सामने आए थे। इनका कहना था कि ज़ाम्बिया के 10 में से 6 सूबे इस बीमारी से मुतासर हो चुके हैं। अब तक 32 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें घर भेजा जा चुका है, जबकि 15 मरीज अब भी होम इंसुलेशन में हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।